ऋणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम निंदमत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सारिथि ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। अर्जस पदराक्य धारा 1 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा राज। जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिरताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरी लाज। तन मन धन सब अर्पण दीजे भजन कीजे बाज। सतगुरु बेचे में बिक जाऊं वरदन आऊं भांज। संत हमारा मात पिता है कहे ज्ञान सब गाज। कह सुख राम चना को चेरो प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि इस धरा धाम पर, इस व्रत भूमि पर समय समय पर नित्य अवतार आए हैं देह धरकर। किसके लिए? हंसों का उद्धार करने के लिए। हंसों को ऐसे केवल्य के ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, केवल का ज्ञान प्रदान करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवाने के लिए। यदि वो नहीं आते तो केवल का ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो पाता। और बिना केवल्य के ज्ञान के जागृत हुए ये आत्मा कभी भी केवल पद आनंद पद की वासी नहीं बन सकती। भाई संसार के अंदर ज्ञान तो बहुत है, शास्त्र तो बहुत है, पर केवल मात्र भावन अक्षरों के ज्ञान का अध्ययन करने मात्र से निज नाम जागृत नहीं होता है। इसके लिए उनको आना पड़ा। बाकी तो चलो शास्त्र खूब पढ़े हुए, पढ़ लो घर पे बैठकर और निज नाम की जागृति कर लो और आपको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे यो अर्था सुन्यारा। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत स्वरूप विचारा। पंडितों के पास, विद्वानों के पास में क्या ज्ञान की कमी है? कोई कमी नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान भी जिनके पास में, परंतु ये निज नाम की गम उनके पास में नहीं है। जब तक निज नाम की गम नहीं होगी तब तक तो परम पद की गम मिलने वाली नहीं है। इसलिए 52 अक्षरों तक तो काम बनने वाला नहीं है। 52 क्या कहे, 54 कहिए मोय 55 बिन सुखराम कहे भेद न ला दे। तो 52 अक्षरों तक तो खूब अध्ययन कर लिया शास्त्रों का, कोई कमी की क्या? हाँ, कितना ही रामायण का पाठ भी कर लिया, कितना ही भागवत का पाठ भी कर लिया, पर तो निज नाम प्राप्त तो अभी तक घट में नहीं हुआ। तो कुछ तो कमी रह रही है। कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे। इन विधि नाव ने अंचर जागे उलट आद कर जावे। अपने बल से, अपनी करने से होना होता तो कितनी बार धामों पर पधार गए। लड्डा जी पधारे नहीं पधारे? कितनी बार पाठ कर लिए शास्त्रों का, अच्छे शास्त्रों की बात कर रहे। हाँ, उनका भी अध्ययन कर लिया, फिर भी निज नाम जागृत हुआ था क्या? कितने सालों से भक्ति में लगे हुए थे, कितने सालों से लगे हुए थे। जो नहीं लगे उनकी तो बात कर ही नहीं रहे, जो लगे हुए थे लड्डा जी उनकी बात कर रहे हैं। कितने सालों से लगे हुए थे लगभग? हाँ, लगभग बता दो। 2 साल, 5 साल, 20 साल?
हाँ 10-15 साल से लगे हुए थे, परंतु ये निज नाम का भेद नहीं था, निज नाम की जागृति नहीं थी, क्योंकि केवल मात्र धामों के दर्शन करने से, केवल मात्र शास्त्रों का अध्ययन करने से निज नाम यदि मिलना होता तो 15 साल पहले ही मिल चुका होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। अब मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो कोई खास वाली बात नहीं। ये घोड़े, ये मैदान, किसी पे कोई बाध्यता नहीं है। तो निज नाम कैसे जागृत होता है? कह सुखराम, मेहर सतगुरु की, बिना सतगुरु की मेहर के निज नाम जागृत हो ही नहीं सकता। अपनी करनी से, अपने बल से, अपने परिश्रम से निज नाम जागृत नहीं होता है। कह सुखराम, मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घटावे। इसके बिना तो, निज नाम के बिना प्रेम भी उमंग घट के अंदर उमंग उमड़ के आता नहीं। और तो जिस समय निज नाम जागृत होता है सतगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, और आंखों से अश्रुधारा। अग्रवाल आंटी जी, 3 दिन पहले इतने क्यों रोए थे आप? किसने चाटा मारा था क्या? फूट फूट कर क्यों रोए? अजय जी आप क्यों रोए भाई? आपको किसने कुछ बोल दिया क्या? हाँ, धारोधार सुमरण हो रहा था और फिर आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। क्यों? प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा था। अनेक जन्मों से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। नदी में रेत के कणों की भले गिनती संभव हो जाए, परंतु आत्मा ने परमात्मा से बिछड़े हुए कितने समय बीत गए उसकी गिनती संभव नहीं है। परंतु आज सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से उन परमात्मा से मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आत्मा विरह के अंदर, तड़प के अंदर हो रही है, परमात्मा अब तक मुझे आप क्यों नहीं मिले? और जब ऐसा ज्ञान मिल जाता है तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। अब तक क्या कर रहे थे? भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की देह निरंतर होई। भक्ति तो 15 साल से लगे हुए थे, परंतु वो क्या थी? उठियो प्रेम। जब सच्चा प्रेम उठा परमात्मा के प्रति तो पाखंड सब छूट गयो। क्या था वो? क्या था? क्या था? हाँ, उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। अपन समझ रहे थे कि उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो तो शरीर संसार के सुखों तक का उपाय था। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीयू में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम पागो। चाय जो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जोई नहीं रहत छाने। जवाब आ रहा है 3 दिन पहले का। चाय जो पीव की दिल भारी लगी। जो हमारे मैडम ने सवाल पूछा वो आ जाए नहीं। उन्होंने पूछा ये क्यों रो रहे हैं, तो मुझे सत्संग में इतना खुलासा हो पाएगा। तो चाय सो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जोई नहीं रहत छाने। परमात्मा से मिलने की, पीव को पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की सातम सुंदरी को इतनी चाहना लगी हुई है कि वो दबाना चाहे तो भी दबा सकती नहीं है। चाय सो पीव की जो दिल भारी लगी, दाबिया जोई नहीं रहत छाने। हाल जो चाल दे है नैण में पारखा, और मुख सु बोलिया जगत जाने। अजय जी पहले कैसी बातें करते थे और अब तो सत्संग की बातें करने लग जाते हैं। कहीं मिलते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या हो गया, इन पे किसने क्या डाल दी? मुर्गी डाल दी क्या? चाय जो पीवगी है चांडक साहब, हमारे चांडक साहब के तो आंटी जी बोलते हैं इन पे तो किसी ने, हाँ, इसलिए मैं तो वहां जाऊंगी भी नहीं, मेरे भी कहीं बुरकी डाल दी तो मेरा सारा प्रपंच पाखंड छूट जाएगा। चाय सो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहत छाने। हाल जू चाल दे नैण में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने। गिलगिली कंठ दिल गीर उदास से, खुशी भी हो रही है परंतु अंदर से उदास भी है कि वो पूर्ण स्थिति मेरी कब होगी। यूं सुख उदासी अंतर, अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोलाऊ संगी, सिर पर सदगुरु पूरा। तो चाय जो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहत छाने। हाल जो चाल दे नैण में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने। गिलगिली कंठ दिलगीर उदास से, सपने जीव जाए सुख माने। अब नहीं बिसरे रात दिन बिछरे, कब लू सुख यो मन जाने। उस दिन रात की बात चल रही थी ना, रात को क्या होता था और अब क्या होता है?
अब नहीं बीसरे रात दिन बीच रे, कब लू सुख यो मन जाने, दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। तो इन्होंने उपकार किया है, किन्होंने उपकार किया है, वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। इसलिए राजा महाराजा से भी बड़ा महत्व अपने किसका है, संतों का। केवली भगवंतों का राजा तो क्या होगा, पट्टा बख्शिश कर देगा। पट्टा कब तक रहेगा, कब तक रहने वाला है? हाँ, और अपने आप ही अपने आगे वालों के नाम अपने आप ट्रांसफर, अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा सदा के लिए। तो पट्टा रहने वाला नहीं। परंतु जो संत है, सदगुरु केवली भगवंत है, अपने को कहाँ का पट्टा दे रहे, अमर लोक का पट्टा बख्शीश कर रहे हैं। और अपनी कुछ कमी में रह गई तो भी सांत्वना पुरस्कार भी अपने को देते हैं। इसलिए क्या करना है, बस पट्टा लेने के लिए संतों से सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पट लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। सदगुरु से पट्टा लेना है तो क्या करना है, यहाँ कुछ रिश्वत देने की, अंडर टेबल अजय जी देने की भी आवश्यकता है। हाँ, वहां तो पट्टा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो चप्पल भी नहीं दोगे तो चप्पल भी क्या होगी, घिस जाएगी। पर पट्टा ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है। परंतु सदगुरुदेव कह रहे हैं मेरे यहाँ तो कुछ भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता, बस अपना निज मन लाकर सौंप दो। मतलब सर्वस्व समर्पण की भावना से, शरणागति की भावना से मेरे पास में आ जाओ और तुमको निज नाम प्राप्त हो जाएगा। और कुछ क्या करनी है, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखा। उनको ऑथोराइजेशन मिला हुआ है, किन से, सृष्टिकर्ता परमात्मा की तरफ से ऑथोराइजेशन मिला है अमर लोक का पट्टा बख्शीश करने के लिए। तो जिनको ऑथोराइजेशन है उनके पास में जाकर क्या ले लो, पट्टा ले लो। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भवजल। जिसको ऐसा पट्टा मिल गया वो वापस से इस भवसागर में गोता लगाने के लिए आएगा नहीं। भवसागर में गोता लगाने का कितना सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हाँ, कितना सुख मिलता है, जन्म का भी भारी सुख, मरण का भी भारी सुख। कितना सुख मिलता है, दुख मिलता है। हाँ, अजमेरा साहब, कितना सुख मिलता है जब जन्म होता है, 9 महीने पेट में रहते हैं, कितना सुख मिलता है 9 महीने तक आराम से ऐसी की हवा खाते हैं, खाते हैं? हाँ, या नहीं खाते? भूल गए, ऐसे ऐसे अपन दुखों को भुगत कर आए। ऐसे दुखों से सदगुरुदेव अपने को छुड़ाने के लिए आए हैं। गर्भवास के ताप से कापे सुन नरदेव, जन सुखिया भय मान के लग्या ब्रह्म की सेव। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर आते हैं और हमको ऐसे गर्भावली ग्रंथ सुनाते हैं, ऐसा परम प्रस्तावना ग्रंथ सुनाते हैं। तो अपन सोचते कि क्या करने के लिए आए थे और अब तक क्या कर रहे। ऐसे ऐसे दुख मैं खुद भुगत कर आया हूँ और अब तक भी संसार के अंदर ही उलझा हुआ हूँ। मुझे सदा के लिए इस गर्भवास से दुखों से मुक्ति पानी है। तब जाकर मालूम पड़ता है, कब, जब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत से ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। बाकी तो माया मोह भ्रम के अंदर अपन अपनी आयु अवधि को खोकर चले जाते हैं। वो अपने अणबे के वचन के द्वारा ऐसे अपने को गर्भवास के दुखों का वर्णन करते हैं जो स्वयं अपन झेल कर आए हैं, जो स्वयं भुगत कर आए, परंतु भूल गए। परंतु जो उन दुखों को सुन लेता है और सुनकर उसका चित्र उसके दिमाग में चलने लगता है तो उसी समय से वो तो भक्ति में लग जाता है। कैसे दुख भुगत कर आए थे अपन आंटी जी? हाँ, 9 महीने तक। और एक बार नहीं, अभी बात हुई नदी में रेत के कणों की गिनती संभव, परंतु अपन कितनी बार जन्म लिया उसकी गिनती संभव नहीं। हर बार जन्म का दुख भी भारी और मरण का दुख भी
भारी। सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंदे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़्यो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगताओ, पर गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहिर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। किसने वचन किए थे? अपन ने वचन दिए से, परंतु उन वचनों को अपन भूल गए। तो सदगुरु जब ऐसे केवल भगवान आते तो अपने वचनों को अपने को याद दिलाते हैं। संसार के अंदर भी कोई कॉल करते, वचन देते, कॉन्टेक्ट करते, करार करते, तो उसको पूरा करना पड़ता, नहीं तो क्या लगती है? हाँ, दंड भोगना पड़ता है, पेनाल्टी लगती है। तो यहाँ भी फिर वापस से नर्तन मिलने वाला नहीं। मूल माय मिनखा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। अपना सारा लेखा जो न तो होने ही वाला, क्या कोल वचन किए थे और क्या कर बैठे। सदगुरुदेव अपने को याद दिलाते कैसे वचनों को पूरा करने के लिए आते। तो दिन ऐसा सदगुरुदेव को इसलिए वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। जो जो संसार में आकर राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, वो मेरे सिरताज है, वो मेरे सिर मोड़, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। क्यों? क्योंकि खाते हैं, सोते हैं और इंद्रियों का भोग करते हैं। ये तो जो नर्तन जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, वो पशु पक्षी योनि भी यही काम वो भी तो करते हैं। उनमें कोई फर्क है क्या? वो भी पेट भराई के लिए खाते हैं और अपन भी खाते हैं। वो भी रात को सो जाते हैं, अपन भी सो जाते हैं। वो भी इंद्रियों का भोग करते हैं, अपन भी कर लेते हैं। तो फिर क्या अधिक काम अपन ने किया जिसमें मनुष्यपना झलकता हो? तो जिसने संसार में आकर मनुष्य देह पाकर ऐसे राम जी के नाम का सुमरण किया, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय, क्योंकि उसने नवदेही का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर लिया। नहीं तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरसे गए पुनि तबई सुखाई। ये वापस से मिलने वाली नहीं है। इसलिए इतना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम, इसो लाभ इन माही। किसकी इच्छा कौन करते? नर्तन की इच्छा देवताओं के राजा इंद्र और बड़े बड़े सारे देवता करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे यो नर्तन है भाई। ऐसे नर्तन की इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राम भक्ति और साध समागम, इसो लाभ इनमाई। इस नर्तन के अंदर ही राम जी की भक्ति हो सकती है। तो जिसने नर्तन में आकर जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। सच्चा नर्तन का जिसने उपयोग कर लिया, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय है। क्योंकि इसके बिना राम भक्ति नर्तन के बिना संभव नहीं है। वो पुकारता कौन है? जिसको जिसकी प्राप्त करने की इच्छा, उसको पुकारते हैं ना। किसी से अपने काम होता है तो उसका नाम लेकर अपन क्या करते हैं? उससे कुछ काम होता तभी पुकारते हैं, या बैठे बैठे ऐसे पुकारते हैं? कुछ काम होता होगा तभी पुकारते हैं, उससे मिलना होता कभी पुकारते हैं। संसार के अंदर भी, और पुकारने से क्या होता है? वो आ जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से संसार में अब तक किसी के 40 साल निकल गए, किसी से 50 साल निकल गए, किसी के कितने निकले थे? 61 निकले थे उस समय तक। जब राम जी को पुकारना चालू किया तब तक निकले कितने? 61 निकल गए थे। तब तक इनको पुकारा? संसार को। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इन 10 को पुकारने में ही रह गए, और पुकारने से जो उसको पुकारोगे वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो उन्हीं का उपाय किया, वो चीज मिलती रही, आगे से आगे मिलती रही। एक फैक्ट्री अजमेरा साहब, तो फिर क्या लगाएंगे? दूसरी, और दूसरी हो जाएगी तो तीसरी लगाएंगे। हाँ, अजमेरा साहब ने बता दिया साफ साफ। तो जिसको पुकारोगे वो प्राप्त होगा। पुकार में इतना गुण है।
जिसको पुकारोगे वो प्राप्त हो जाएगा, पर तो पुकारना किसको है? इसलिए जे जे नर जुग राम पुकार, जिनको राम जी को देश की प्राप्ति करनी है, राम जी में मिलना, वो किसको पुकारेंगे? राम जी को पुकारेंगे। और बाकी जिनको राम जी नहीं चाहिए वो किसको पुकारेंगे? संसार वालों को पुकारेंगे, व्यक्तियों को, वस्तुओं को। मुझे ये व्यक्ति मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मेरा ये टारगेट पूरा हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। उसके लिए कितनी क्या लगाएंगे? हाँ, अर्जी लगाएंगे, मंत्र लगाएंगे, वो डोरा बांध कर आएंगे, डोरा बांध कर आएंगे। कहाँ पर डोरा बांध के आएंगे? हाँ, मन्नत मांग कर आएंगे, मन्नत पूरी हो जाएगी तो वापस वहां जाएंगे। तो क्या पुकार है? इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी को पुकारने वाले तो विरले से जने हैं। तो जो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू होती है? सप्लाई बहुत है, किसकी? संसार को पुकारने वाले की। और राम जी को पुकारने वाले तो कितने विरले से, इसलिए मैं उनको सम्मान देता हूँ। बाकी ये खूब हो जाते हैं तो फिर उनकी भी वैल्यू इसलिए जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। भाई मेरे दुकान किसकी है? राम धन का जिनके साथ जिनको व्यापार करना, वो मेरी दुकान पर आ जाओ। मेरे पास में शरीर संसार के सुखों की वस्तुएं मिलती नहीं है, तो जिसको मेरी दुकान से चीज लेनी है उसको तो मैं ग्राहक आ गए तो कितना खुश हो जाता हूँ। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, आपको क्या चीज चाहिए मैं दिखाता हूँ। दुकानदार क्या कहता है? सूज की दुकान पे गए, मुझे तो क्या दे दो? आटा दे दो। वो कह यहाँ आटा नहीं है। और सूज लेने के लिए आएगा तो दुकानदार राजी हो जाएगा, बिठाएगा उनको, भाई क्या नाप के चाहिए आपको, इसलिए वो खुश हो जाएगा। तो जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। तो यहाँ पर शरीर संसार के सुख मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जिनको तो राम जी के देश की प्राप्ति करनी है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसको निश्चित रूप से मैं राम जी के देश की प्राप्ति करवा दूंगा। कौन बोलते हैं? जो ऐसे संत आए, केवली भगवंत आए, सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऐसा ओहदा लेकर आए जीवों को ताड़ने का, वो ये बात फरमाते हैं। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। तो अपने को भी सिरताज बनना है ऐसे केवली भगवंतों का, तो किनको पुकारना है? संसार को पुकारेगा, संसार वालों के सिरताज बन जाओ। कितने समय के लिए? संसार वाले एक दिन अपने को छोड़कर चले जाएंगे, या उनको पुकारने से जो व्यक्ति वस्तु मिला वो भी परमानेंट रहने वाली लड्डा जी है? रहने वाली नहीं है। कितना ही किसी से क्लोज संबंध हो वो छोड़कर चला जाएगा, या अपन उनको छोड़कर चले जाएंगे। दोनों नहीं छोड़ा तो उनका शरीर तो जाना ही जाने वाला है, परमानेंट कुछ भी रहने वाला नहीं है। और अपन कहते ये मेरा है, ये मेरा, मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरण सौदा कदे न की आयो, हीर मुसायो हाथा। सब तेरी मेरी करने के अंदर ही अपन आयु अवधि को गवा देते। वो यो की दो थूक की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मुंगो मनक जमारो। तो जो तेरी मेरी करते हैं उनसे मेरे को कोई लेना देना। जो राम नाम का सुमरण करते हैं, राम जी के देश की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो मेरे सिरताज है, मुझे प्रिय है, उनको आ जाओ। तो बस मैं आज जहाँ दिन सुमरण लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दो में, जागी नाड़े विचार। संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए तो बहुत पचाई करनी पड़ती है। अजमेरा साहब, कमठाना का काम बंद हो गया? चल रहा है अभी बंद। तो 8 बजे जाना पड़ता, सत्संग भी छोड़नी पड़ती है, कमठा बार बार फोन भी आते, नहीं तो यहाँ पर तो संसार का काम इतनी आसानी से पूरा होता नहीं। देखो हमारे मुंद्रा साहब अटक गए, आज कहाँ अटक गए? अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, मुझे कोई मेरे लंगाओ रे। तो संत सदगुरु केवली भगवंत की कृपा होगी तो वो अटकाव भी दूर हो जाएगा। अपनी करनी से तो अटकाव दूर होने वाला नहीं, अपनी करनी से, अपने बल से तो सत्संग के अंदर भी अपन आ सकते नहीं। जहाँ पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में कदम बढ़ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि राम जी की विशेष कृपा है, इनकी कृपा के बिना सत्संग में आना संभव नहीं है। और ऐसे केवली भगवंतों की अणबे की वाणी को श्रवण करना संभव नहीं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। संतों के शब्द कैसे हैं? जैसे कि अमृत की बारिश हो रही है, अमृत का पान करे जाओ करे जाओ करे जाओ। धापना आता कि नहीं, अब तो बोर हो गए,
बात वो की वही बताते हैं संत सदगुरु केवली भगवान राम नाम के सुमरन की, राम जी के देश की प्राप्ति की, पर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं कैसे कैसे जीव समझ जावे। हर एक बार वो चीज बहुत अच्छी लगती है। वो प्रेम पल पल प्रीति सवाई, सवाया सवाया प्रेम सदगुरु के ज्ञान के प्रति बढ़ता जाता है। बाकी अखबार पढ़ लो कल वाला, आज अजय जी इच्छा होगी नहीं होगी। ये फर्क है सदगुरु के वचनों में। इसलिए वारी वारी आये हंसा काज, संत बड़ा महाराज, जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। जो भी ऐसे भक्ति करने वाले जन आए जिन्होंने साधना करके इसी देह के द्वारा पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, उस समाधि देश को प्राप्त किया, उस अजर लोक को, अमर लोक को, संतों के देश को जिन्होंने प्राप्त किया है, तो मैं भी उनके ज्ञान की शरण मैंने उनकी ले ली है। अब मैंने जब उनकी शरण ले ली है तो उनको मेरी लाज है। शरण लेने के बाद में भी जिस देश में वो पहुंचे हैं, जिस देश के वो वासी है, उस देश में मैं नहीं पहुंचूंगा तो भिड़त उनका लजाएगा मेरा। परंतु टर्म्स और कंडीशन लागू, स्टार बना हुआ, शरण तो आपकी पूरी होनी चाहिए। अपनी शरण में कमी फिर उनको दोष देवे, किनको? सदगुरु को दोष देवे तो काम बनने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। बार बार नरदही नहीं रे, कर लो अपनो गाज, जन सुख्या इन जीव की, मारा सतगुरा जी ने लाज। परंतु लाज कब? जब शरण में जाएंगे तब। दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में कौन गए? विभीषण जी गए, जो शत्रु के कौन थे? शत्रु पक्ष के थे, शत्रु दल के थे, रावण के भाई थे। वो किनकी शरण में आ गए? राम जी की। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब शरण में आए हुए की रक्षा करना राम जी ने कहा मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो रावण ने उन पे वो अग्नि अस्त्र चलाया, तो स्वयं उन्होंने अपने सीने पर अग्नि को झेल लिया, परंतु विभीषण को मृत्यु के मुख से बचा लिया, निकाल लिया। क्योंकि शरण में जो आ गया, सच्ची शरण में, पर उनकी रक्षा करना किनका दायित्व है? शरण देने वाले का। ऐसे ही संत सदगुरु केवली भगवंतों की अपन शरण में चले जाएंगे और फिर वो अपन बार बार मृत्यु को प्राप्त हुए, संभव ही नहीं है। परंतु कमी किसकी रहती है? गलती किसकी रहती है? अपनी रहती है। या अपन दोष किसको देते हैं? हाँ, जिस प्रकार से विभीषण जी के पास में वो नहीं कहते थे कि मैं तो लंका का राजा का छोटा भाई हूं। उन्होंने सब चीज छोड़ दी शरण में जाने के लिए। कुछ भी साथ में लेना पड़ता नहीं, जब तक कुछ भी साथ में कि मेरा ये पद है, मैं इतना सुमरन करता हूं, मैंने खूब शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, तब तक तो सच्ची शरण में अभी तक अपन गए नहीं। तब तक वो भी अपना बिड़द निभाएंगे नहीं। झूठी आशा ना रखे। वो सिवा कपड़े लाते हैं ना फैशन के युग में, गारंटी की इच्छा ना करे। लाते भी आप लोग लाते, मुझे तो पता नहीं आप लोग लाते हो। तो इसी प्रकार से बिना शरण के, बिना शरणागति के भाव से अमर लोक की प्राप्ति की इच्छा ना रखें। रख रहे हो तो अपनी गलती को सुधार लो, क्योंकि बार बार नरदे ही नहीं रे। ये मौका चला गया वापस मिलना तो कोई बात नहीं। ट्रायल और एरर अर्जी जी करते रहो, ट्रायल और एरर करते रहो। ट्रायल और एरर का अपने पास में समय नहीं है। अपने को क्या करना? बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। जो ऐसे केवली भगवंत है जिन्होंने साधना करके उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, तो जो साधना उन्होंने की है, जिस मार्ग को वो चले, उस मार्ग पर अपन भी चल जावे बिल्कुल शरणागति के भाव से। अपना कोई भी इसके अंदर अपने को दिमाग लगाना नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है, तो जी किस में उगता है? पश्चिम में उगता है। इतना कोई कर सकता तब मान लो सच्ची शरण में है। नहीं मैंने तो उसमें पढ़ा है, नहीं मैंने मेरी आंखों से देखा पूरब में उगता है, तब तक तो हमें लोग मिलने वाला नहीं है। ऐसा संभव है? बड़ा मुश्किल है। संभव है? शरणागति कहना बड़ा सरल है, परंतु निभाना बड़ा गरल है। वो आसान काम नहीं है। तो बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। वो लाज कब रखेंगे उसका भी आगे सतगुरुदेव बता रहे। वो स्टार लगा होता है ना, स्टार छोटा सा स्टार नीचे लगा होता है, फिर उसका वो देखना और टर्म्स कंडीशन तो बड़ा बड़ा पर्चा आ जाता है छोटे छोटे लाइनों में।
तो वो क्या बता रहे, तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बाज, सतगरु बेचे मैं बिक जाऊं, परत न आऊं भांज। तन मन धन सब अर्पण दीजे, ये तन भी अपना नहीं है, ये मन भी अपना नहीं है, ये धन भी अपना नहीं है। जो भी अपने को तन मिला है वो परमात्मा ने यहाँ पर अपने को दिया है, जो भी धन दिया वो भी परमात्मा ने थोड़े समय के लिए अपने को ट्रस्टी बनाया है। ये मन भी अपना नहीं, मन भी परमात्मा का, प्रकृति का बना हुआ है। और अपन इसको क्या कर लेते हैं, मालिकाना हक समझ लेते हैं। मालिकाना हक समझने का क्या होता है, मालिक को किसका होता है, क्या होता है मेरे साथ, मालिक हूं मैं इसका, क्या आएगा, अहंकार आएगा। तो अहंकार के साथ में तो अमर लोक में प्रवेश संभव ही नहीं है। रोज बात चलती है कि कितनी जगह है उस बारी से निकलने की, राय के 20वें भाग के बराबर। तो अहंकार में नन्हे बनते हैं मोटे बनते हैं, हाँ मोटे बन जाते हैं अहंकार में। तो अहंकार के साथ में प्रवेश वर्जित है। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए अपना जो भी है, बुद्धि की चातुर्य है, विशेषता है, डिग्री का अभिमान है, धन का अभिमान है, रहेगा आपके पास में। सदगुरु नहीं ले रहे हैं, परंतु अपने को मान्यता में सौंपना है कि सब परमात्मा का, और सदगुरु जो केवली भगवंता है वो परमात्मा के दूत बनकर आए। तो जो भी मेरा वो सब किनका है, उनका है। तो मेरा है ही नहीं तो कोई अभिमान होगा। अपने पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है अजमेरा साहब, तो अभिमान है क्या मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, उसी की तकलीफ है। अमर लोग की ऐसी तकलीफ हो जावे तो क्या चाहिए अजमेरा साहब, मर्सिडीज की तकलीफ हो रही है, मर्सिडीज का पछतावा हो रहा है, ऐसा पछतावा अमर लोग की प्राप्ति का हो जावे। नर्तन में पछताए कर रहा रामलीलाय, से अंसा सुखराम का अमर लोग को जाए। और पछतावा करे सो खोटी खाए, दूसरे पछतावे करेंगे तो खोटी खानी पड़ेगी, परंतु पछतावा किसका करना है, नर्तन में पछताए कर रया रामलीलाय, से हंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। ये छोटी मोटी चीजें तो बच्चों के खिलौने हैं। मर्सिडीज नहीं मिल रही है तो आजाद चौक में नेताजी की प्लास्टिक की मर्सिडीज लेके आ जाओ, राजी हो जाओ। हाँ वो भी उतना ही सुख देगी जितना असली की मर्सिडीज देगी, क्योंकि ये सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। कोई भी सुख स्थिर रहने वाला नहीं है, शाश्वत रहने वाला नहीं है। आपकी मर्सिडीज भी एक दिन रहने वाली नहीं है, आपका जीवन भी एक दिन रहने वाला नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम हरि रस ना, कल प्रात को जान हिली ना हिली। तो हिलना भी कैसे, तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बाज। भजन तो आप कर रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य अभिमान को छोड़कर भजन करो। बाज के सामने भजन करो, मतलब धारोधार भजन करो, घोड़े के भांति स्पीड पर भजन करो। परंतु पहले क्या करना है, शरणागति के भाव से अपने को भजन करना, तब जाकर निज नाम जागृत होगा। केवल मात्र भजन करने से भी निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। अपना अहम रखेंगे, अहंकार रखेंगे तो निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में यही बात फरमा रहे, तजी मद मोह कपट छल नाना, तो करो शीघ्र तई साधु समाना। जब तक ये रखेंगे, अपना अहंकार रखेंगे, तो आप में संत बने के गुण आने वाला नहीं है, निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु शीघ्र तहि साधु समाना। किसका होता है मोह, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरहु देह नहीं आननी हो रे। तो दास भाव चाहिए। दास का कुछ अपना तन रहता है, तन की इच्छा होती है कि मेरे को तो ये आज करना है, जो मालिक कहता है वो काम तन से कर देता है। उसका कोई बन रहता है, मुझे तो आज यही खाना है, मालिक ने घर में जो बना वो खा लिया। दास का कुछ अलग से सेपरेट धन रहता है क्या? जब दास प्रथा थी तब की बात से उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करें तो दास का कुछ भी रहता है क्या?
तो तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजने कीजे बाज। और मालिक जो कहता वो काम करना। यहाँ क्या बोल रहे संत सदगुरु, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। संत सदगुरु केवली भगवान तो एक बात से दूसरी बात कुछ भी अपने को ऑर्डर देते ही नहीं है। और सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं वांझ। इतना समर्पण का भाव। दास को क्या करे? दास को मालिक दूसरों को बेच भी सकता है। वो कुछ विरोध करेगा? करता है? नहीं करता है। इस प्रकार से इतना समर्पण का भाव हो, इतना दासत्व का भाव हो कि कोई भी अपना अहंकार नहीं, अपना बल नहीं, जैसा जैसा सदगुरु ने ज्ञान बताया अक्सर से उसको पालन करना, वर्ड टू वर्ड अपने को उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सदगुरु संत केवली भगवंत अपने बिड़द को निभाएंगे, बिड़द को लजाएंगे नहीं, निश्चित रूप से अपने को अमरलोक की प्राप्ति होगी। और इसलिए उनकी बात को अपने को क्या करना है? सिरोधारी करना, हर एक बात को मानना। क्यों मानना है? क्योंकि संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, कह सुख राम चना को चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो किसके समर्पित होता है? मम्मी पापा के समर्पित होता है, उसका स्वयं का कुछ भी नहीं होता है। तो फिर लाज कौन है, बिड़त कौन निभाते? जे कोई पुत कपूत कहावे, तो बाप करे प्रतिपालो, जन राघव करुणा कर बोलिया, जन्म मरण से डालो। तो संत क्या है, सदगुरु क्या है, केवली भगवंत क्या? अपने अणुव के वचन के द्वारा अगम देश का सदगुरु एधी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सदगुरु शब्द सदगुरु पद पावे। अगम देश के सदगुरु कौन है? ये अपने माता पिता के, जिस प्रकार से संसार में माता पिता क्या चाहते हैं? अपना भला या अपना नुकसान? भला चाहते। भला के लिए पहले प्यार से बोलते हैं, पुचकार के बोलते हैं, नहीं तो फिर डांट, और नहीं तो फिर फटकार थप्पड़ भी लगाते हैं। तो ये अनुभव के वचनों के द्वारा, शब्दों के वचनों के द्वारा ऐसी लाठी मारते हैं। अभी 6-8 बजे तो एग्जाम देने जाना है, और 6 बजे बच्चा सो रहा है, तो क्या मिलेगा? हाँ, फिर तो पहले पुकारेंगे, नहीं उठेगा तो फिर चाटा ही पड़ेगा। तू 8 बजे एग्जाम देवा जानो, आज तक सो रहे, कदी नहाए, कदी धोई, कदी एग्जाम देवा जा। किसके लिए कर? अपने स्वार्थ के लिए। वो अपने बच्चे की भलाई के लिए जो भी वचन अपने को बोल रहे हैं, तो अपने को ये समझना है कि वो अपने भले के लिए बोल रहे हैं, इसलिए अपने को स्वीकार करना है, उनको बात को 100% अपने को फॉलो करना है। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैंने तो उनको स्वीकार कर लिया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, कह सुख राम चना को चेरो, प्रभु जी तारे माने। मैं तो विरमदास जी के चरणों का चेहरा हूं। जब तक उनके चरणों का चेहरा नहीं बनूंगा, तब तक ज्ञान मेरे हृदय नहीं होगा, और जब तक ज्ञान हृदय नहीं होगा, निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। अब जिसको मानना है तो अच्छी बात, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। ये घोड़े और ये मैदान। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सलाम। राम राम।